ये लास्ट कैवलरी चार्ज दुनिया में हुआ है। इन्होंने हैफा में किया था। उनको हैफा को टर्किश फोर्सेस से छुड़ाने के लिए जोधपुर रिसाला, बीकानेर रिसाला और ग्वालियर का ये मिक्स बन गए थे। और मेजर साहब जो थे उनकी मेमोरियल वहीं बनी हुई है अभी तक। और भीष्म इस वक्त कर्तव्य पथ पर आ गया है। टैंक T90, मैं चाह रही हूँ इसके बारे में जरा आप बताएं कर्नल सिंह। T90 एक बड़ा ट्रेडिशनल हाईटेक वेपन सिस्टम माना जाता है जो कि रशिया से हमने लिया था और इसकी अब हम मैन्युफैक्चरिंग उनके साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़्यादा बड़ी बात यह है कि यस, इसकी जो एबिलिटी है वो अपने आप में माउंटेन्स तक के लिए मॉडिफाई करी जा रही है, जिससे कि लेह लद्दाख में भी इसको डिप्लॉय किया जा सके। हम इसी से रिलेटेड लाइट टैंक्स ढूंढ रहे हैं जो कि कंप्लीट सो कॉल्ड माउंटेनस एरियाज़ के अंदर काम कर पाए। मेरे ख्याल बहुत काबिल तारीफ होगा, क्योंकि इसके जो एक्यूरेसी ऑन वेपन सिस्टम है वो एग्जेम्पलरी है, जिसके वजह से ये दुनिया का और स्पेशली रशिया का प्राइड वेपन होता था और आज भी दुनिया में इसे रिकॉग्नाइज किया जाता है। सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर भारत के राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को सलामी मंच के सामने सलामी पेश करते हुए एनवी नेमिस के बाद इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल BM-2 की बारी, जिसे सारथ नाम दिया गया है। नाग मिसाइल सिस्टम भारत की विध्वंसक शक्ति का परिचायक। सारथ मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री का आधार है और इस गौरवपूर्ण अवसर पर BM-2 चालक दल लेफ्टिनेंट सौरभ प्रताप सिंह की कमान में मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट की 6ठी बटालियन का प्रतिनिधित्व कर रहा है। उपस्थित जनसमूह आह्लादित, रोमांचित, देश के राष्ट्रीय पर्व का हिस्सा बनते हुए इस समय सलामी मंच के सामने सारथ गुजरता हुआ। इन्फेंट्री कॉलम कर्तव्य पथ पर भारत की उन्नत सैन्य क्षमताओं को प्रदर्शित करने वाले कॉलम्स में कैप्टन लक्ष्य सिंह के नेतृत्व में ऑल टेरेन व्हीकल ATV चेतक और नायब सूबेदार ये वो ट्रेडिशन अभी तक उसका सिंबल यही रहता है कि जब फौज जाती है बैंड साथ होता है मार्चिंग के लिए, बट हौसला अफजाई के लिए बेसिकली होता था। फाइनल चार्ज बैंड भी साथ होता था। अब वो बैंड हटा दिया, ये किया, पर जो बैट्समैन है वो स्ट्रेचर बेयरर बन जाते हैं घायलों को निकालने के लिए। तो ये जो इन्फेंट्री कॉलम है इस वक्त ये मैकेनाइज्ड कॉलम है और जैसा आप कह रहे थे कि इसका नेतृत्व लेडी ऑफिसर कर रही हैं। इसमें सबसे पहली बार हो रहा है कि नंदी घोष जो हमारा माइन प्रोटेक्टेड आर्मर पर्सनल कैरियर है जो तकरीबन 10 लोगों को ले जा पाता है, उसका नेतृत्व पहली बार कर रही है मेजर राधिका सेन। और ये स्क्रीन पर दैट इज नंदिता। शी वाज ये पहले विकसित किया गया है। शान गर्व से आगे बढ़ते हुए ये जांबाज और उनके उन्नत सामरिक शक्ति के प्रतीक यंत्र सलामी मंच पर भारत की उन्नत सामरिक शक्ति की श्रृंखला में आगे बढ़ रही है। इस समय मैकेनाइज्ड कॉलम्स के क्रम में कैप्टन सूरज सिंह के नेतृत्व में 344 मिसाइल रेजिमेंट से ब्रह्मोस की विशिष्ट टुकड़ी। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, 400 मीटर की प्रभावशाली रेंज के लिए प्रसिद्ध है। अद्वितीय सटीकता, विनाशकारी प्रभाव और दुश्मन के इलाके के अंदर तक हमला करने की उल्लेखनीय क्षमता। 344 मिसाइल रेजिमेंट का आदर्श वाक्य सबसे आगे, सबसे तेज। ब्रह्मोस के ठीक पीछे लेफ्टिनेंट तुषार तोमर के नेतृत्व में 301 रॉकेट रेजिमेंट पिनाका से पिनाका मल्टी लॉकेट की टुकड़ी आगे बढ़ रही है। स्वदेशी रूप से विकसित है। भगवान शिव के पौराणिक धनुष के नाम पर पिनाका अपार विनाशकारी शक्ति और लंबी दूरी की सटीकता का उदाहरण उसका परिचायक। And next, approaching the saluting base, BM-21 Agniban. Leading this impressive display is Captain Manoj Chonial of 213 Rocket. पिनाका, ये शिव के अस्त्र के ऊपर इसका नाम रखा गया है
और ये भारत का मल्टी रॉकेट सिस्टम है जो हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और अर्मीनिया को भी हमने इसको एक्सपोर्ट किया है। और इसके साथ जो पहला वाला सिस्टम होता था ग्रैड बोलते थे उसको, वो भी इसके साथ साथ में एक्चुअली डिस्प्ले किया जा रहा है परेड में। पिनाका की खासियत ये है कि इसकी रेंज तकरीबन 75 से 90 किलोमीटर तक है और ये तकरीबन 12 रॉकेट इकट्ठे फायर करता है 54 सेकंड्स के अंदर और इसकी मारक क्षमता बहुत है। और जो जिस एरिया को ये टारगेट करता है उसको एरिया डिस्ट्रक्शन बोला जाता है। वो पूरा एरिया जो सैचुरेट कर दिया जाता है, वहाँ पे कोई भी डिफेंसेस हों, कोई भी हथियार हों, वो पूरी तरह से 1000 बाय 1000 का एरिया बर्बाद हो जाएगा। ये आप देखेंगे शॉर्ट स्पैन ब्रिज लेइंग सिस्टम है। दुश्मन के यहाँ जब आप हमला करते हैं तो दुश्मन हो सकता है खड्डे बनाकर, खाइयाँ बना के आपके रास्ते को अवरोधक बना रहा हो सकता है। ये भी हो सकता है कि एक्सिस ऑफ एडवांस में कोई नाला है या नहर है, तो ये जो ब्रिज है इसको कोर ऑफ इंजीनियर्स वाले जाते हैं, तुरंत उस ऑब्स्ट्रक्शन के ऊपर नहर है या नाला है इसको बिछाते हैं ताकि हमारे जो एडवांस दस्ते कर रहे हैं, टैंक, बख्तरबंद गाड़ियाँ, वो उस ऑब्स्टेकल को क्रॉस करके दुश्मन के ऊपर हमला कर सकें। और आकाश हथियार प्रणाली इस समय टीवी स्क्रीन पर है। और आकाश एक तरह से मृदुल जो स्वदेशी एक सोच, जो मेक इन इंडिया वाली सोच प्रधानमंत्री की भी है, उसमें वो भी उसमें दर्शाई जा रही है क्योंकि आकाश हथियार प्रणाली ये स्वदेशी तकनीक से विकसित हथियार प्रणाली है। इस वक्त कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए मेक इन इंडिया के तहत इसे विकसित किया गया है। शिवराज सिंह चौहान को आप देख सकते हैं और अब जो मार्चिंग कंटिजेंट्स हैं वो आगे बढ़ते हैं। जोश जी चुस्त कदमों से आगे बढ़ता हुआ ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स का दस्ता। गार्ड्स के कैप्टन रविंद्र भारद्वाज की कमान में ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स का दस्ता। 1949 में इसका गठन किया गया। आदर्श वाक्य पहला, हमेशा पहला। संविधान की मधुर धुन बजाता हुआ मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर, पंजाब रेजिमेंटल सेंटर और राजपूत रेजिमेंटल सेंटर का संयुक्त बैंड। सूबेदार मेजर राजेंद्र सिंह की कमान में 73 संगीतकारों का ये दल। कर्तव्य, अनुशासन और संगीत। And now moving ahead with traditions of sacrifice and strong built-up marching. अभी जितने मार्चिंग कॉलम आप देख रहे हैं, ये मार्चिंग कॉलम 3 महीने से प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये नहीं कि इनको मार्च करना नहीं आता। इस कॉलम्स के अंदर से बेस्ट मार्चिंग कॉलम का सिलेक्शन किया जाएगा। वो उस कंपटीशन को जीतने के लिए उस जज्बे के साथ वो प्रैक्टिस करते हैं और उसमें लगातार 3 महीने सुबह 3-4 बजे उठ के लगातार इस पथ के ऊपर वो आके प्रैक्टिस। और इस वक्त जाट रेजिमेंट कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ रही है। आदर्श वाक्य संगठन एवं वीरता। और अब गढ़वाल राइफल्स कर्तव्य पथ पर, जैसा लेफ्टिनेंट जनरल कह रहे थे कर्नल सिंह, ये सब शूरवीर हैं और जानते हैं वो परेड के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इनमें से बेस्ट मार्चिंग कंटिंजेंट का भी एक अवार्ड मिलेगा, तो उसके लिए भी एक तरह से प्रतिस्पर्धा भी है। और वो प्रतिस्पर्धा भी इसलिए है क्योंकि देश के लिए सर्वोच्च बैंड कौन सा है जो अपनी कार्यनिष्ठा भी एक तरह से इस परेड के जरिए भी दिखाता है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, अगर आपने बैंड से रिलेटेड अजूबा देखना है तो बीटिंग रिट्रीट में जरूर जाकर देखिएगा, क्योंकि वहां आप देखेंगे कि जो ये इस समय कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है, वहां पर ये कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जॉइंटमैनशिप की हो जाती है कि सारे के सारे बैंड में कौन कहां खड़ा है आप ये नहीं देख पाते, क्योंकि वो सब मिक्स हो जाते हैं, वो सारे के सारे मिक्स। बिल्कुल, और ये निकल भी रहा है परेड में कदम ताल करते हुए सिख लाइट और बिहार के रेजिमेंट। और अब ये महार रेजिमेंट हम दिखा रहे हैं जिसका नेतृत्व कर रहे हैं कैप्टन अमन कुमार सिंह। और सबसे बड़ी बात यही है
कि ये एक एक जो टुकड़ियां चल रही हैं, ट्रूप्स चल रही हैं, परेड कर रही हैं, ये वाकई कदमताल करते हुए, जैसा अभी आपने कहा कि शामिल भी होती हैं तो बहुत कुछ दिखाती हैं, बहुत कुछ दर्शाती हैं। जिसको बोलते हैं ना, अपने अपने काम करते करते वो सडनली मिक्सअप हो जाती है। हाँ। और सबकी मैचिंग चीज आएगी। आप ये जो हाथ इतना ऊपर जाते देख रहे हैं, ये जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो ये हाथ कभी उतना ऊपर नहीं जाता, लेकिन यहाँ पर करते समय वो जज्बा इतना तगड़ा होता है कि आपका हाथ ना केवल सामने ऊपर जाएगा, पीछे वाली साइड में भी उससे ज्यादा ऊपर जाएगा। इनफैक्ट कंट्रोल करना पड़ता है कि ये ऊपर ना जाए, क्योंकि इस समय जोश भरा हुआ होता है, इस समय अपनी रेजिमेंट का नाम इन्वॉल्व होता है, आपकी अपनी पर्सनल, आपको चाहे आप दिखे ना, बीच वाला आदमी शायद कोने से नहीं दिखेगा, लेकिन उसकी स्पिरिट होती है कि मैं अपनी रेजिमेंट के लिए चल रहा हूं, मैं अपने देश के लिए चल रहा हूं, मैं पूरी दुनिया को दिखा रहा हूं कि मैं और मेरी रेजिमेंट इस समय कर्तव्य पथ पर एक अजूबा प्रोड्यूस कर। और महार टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं जम्मू कश्मीर राइफल्स की 18वीं बटालियन के मेजर विक्रमजीत सिंह। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य प्रशस्त रणवीरता, युद्ध घोष दुर्गा माता की जय।